वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया था जहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ रहे थे कि आपको जो मनी है वो क्यों ज़रूरी है, लाइक बार्टर सिस्टम या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो क्यों ख़त्म कर दी गई हैं, मनी की क्या यूजेस हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम पढ़ रहे थे। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हमने पढ़ लिया था जहाँ पर आपने ये चीज़ देखी थी कि एक शू और एक वीट जो पर्सन है, एक पर्सन को वीट चाहिए और एक को शू चाहिए, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं जहाँ पर दोनों को दोनों ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था। आगे करते हैं चैप्टर को। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy। अगर एक पर्सन कुछ बेचना चाहता है तो ऑफकोर्स वो दूसरा पर्सन उस चीज़ को खरीदना चाहता है। इन अ बैरियर सिस्टम, barter system where goods were directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is an essential feature। बार्टर सिस्टम में ये जो है एक असेंशियल फीचर होता है जहाँ पर आपको मनी ना यूज़ करके आपको एक दूसरे की जो वांट्स है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, उसको ज़रूर पूरा करना पड़ता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need of double coincidence of wants। It is no longer necessary for shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes at the same time sell him। यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है उसको ख़त्म करने के लिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। अब आपको उस पर्सन को देखने की ज़रूरत नहीं है जिसको आपका सामान चाहिए। आप मनी मार्केट में जाकर अपना सामान इन द फॉर्म ऑफ मनी के कन्वर्जन के फॉर्म में आप उसको सेल कर सकते हो और जो आपको चाहिए मनी से आप वो बाय कर सकते हो। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड अ बायर ऑफ हिज शू। सिर्फ आपको शू का बायर ढूंढना है। वंस ही हैड एक्सचेंज हिज शू फॉर मनी ही कैन परचेज वीट और एनी अनदर कॉमोडिटी इन द मार्केट। एक बार आपने अपने कॉमोडिटी को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, फिर चाहे आप कोई भी कॉमोडिटी उससे खरीद सकते हैं। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है, किस फॉर्म में हमें पैसा मिल जाता है, जो एक मीडियम बन जाता है किसी भी कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए। अब फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो मनी है, ऐसे तो नोट्स तो सीधे आ नहीं गए थे, ठीक है। आपका जो नोट्स का फॉर्म है वो बहुत लेट आया, तो किस फॉर्म में जो है मनी आई थी, लाइक सिल्वर कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, वो सारी जो हम हैं कॉइन्स या करेंसी नोट्स, सारी चीज़ें जो है फॉर्म ऑफ मनी में हम पढ़ेंगे। We have seen that money is something that can act as medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, in a variety of objects was used as money। For example, यानी कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन के आने से पहले बहुत सारी चीज़ों को एज अ मनी यूज़ किया जाता था। सिंस वेरी अर्ली एज इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी, लाइक कोइंसिडेंस, डबल बॉन्ड्स ऑफ कोइंसिडेंस जो था वही चीज़ें थी। देयर आफ्टर came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century। उसके बाद आपके coins आने शुरू हो गए, राजा महाराजाओं के नाम से coin बनते थे, उनकी स्टैम्प से, उनका कोई भी पिक्चराइजेशन से coins बनते थे जिससे पता भी चल जाता था कि कौन से किंगडम की करेंसी है। इस तरीके के coins आते थे। करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी, पेपर नोट्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर। इनको मतलब कि ऐसे मनी यूज नहीं किया जाता था। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। पहले बहुत ज़्यादा जो जिस चीज़ का मेटल बना होता था वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता था, अब ऐसा नहीं है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, और ऐसा भी नहीं है कि कैटल और ग्रेन है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, मतलब मॉडर्न करेंसी की खुद की कोई वैल्यू हो ना हो। लाइक अगर मान लीजिए अब 5 रुपये का कॉइन है, जितने मेटल से वो बना है उसकी वैल्यू 5 रुपये ना हो, और मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है जो वो उस पेपर की वैल्यू नहीं है बट उस 2000 रुपये नोट की वैल्यू है, देन वाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। 2000 रुपये का जो नोट है, जितने पेपर से वो बना है, वो पेपर मान लीजिए 50 रुपये 100 रुपये का पेपर है, बट उसकी 2000 रुपये वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से लीगल करेंसी माना गया है। ऑलराइट, इसका हमारा सेकेंड वीडियो है आपके चैप्टर का, जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो हम अपने थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे।